हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो आज जो हम करेंगे वो हम डिस्कस करेंगे प्रीवियस ईयर पेपर जूनियर असिस्टेंट का। ठीक है, ये आपको 2023 में जो है पूछे गए क्वेश्चंस हैं। आज हम इनको डिस्कस करेंगे जनरल नॉलेज के। यहाँ पे देखो आपके मैथ्स के क्वेश्चंस हैं, लेकिन आज हम थोड़े से इंग्लिश रिलेटेड एंड जनरल नॉलेज के क्वेश्चंस को डिस्कस करेंगे यहाँ पे। देखिए यहाँ पे फर्स्ट क्वेश्चन देखो, विच वर्ड विल बेस्ट कंप्लीट द रिलेशनशिप गिवन बिलो। क्रिकेट, बेल, बिलार्ड। ठीक है, क्रिकेट के साथ बेल है अगर, तो बिलार्ड के साथ क्या होगा? बिलार्ड के साथ क्यू होगा। ठीक है, बेल क्या होता है, जो आपकी विकेट्स होती है ना उसके ऊपर छोटे छोटे जो स्टिक्स रखे जाते हैं जोड़ने के लिए, उसे बेल कहा जाता है। बिलार्ड का कनेक्शन है क्यू के साथ। क्यू जो है स्टिक है जो बॉल्स को हिट करने के लिए यूज़ होती है। ठीक है, तो देख लो किस लेवल के किस तरह के क्वेश्चन जो आपके JKSSB के जूनियर असिस्टेंट के एग्ज़ाम में पूछे गए हैं। ठीक है, बहुत एडवांस क्वेश्चन नहीं आपको पूछे जाते हैं, बहुत ऐसे कुछ क्वेश्चंस होते हैं जो बेसिक होंगे। ठीक है, तो बहुत ज़्यादा भी एडवांस नहीं कर जाएंगे, बिल्कुल नॉर्मल क्वेश्चंस होते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, इंट्रोड्यूसिंग अ मैन अ वुमन सेड ही इज़ द ओनली सन ऑफ माई मदर्स मदर, हाउ इज़ द वुमन रिलेटेड टू दिस मैन। अब कह रहा है एक मैन को इंट्रोड्यूस कराते हुए एक वुमन बोलती है ही इज़ द ओनली सन ऑफ माई मदर्स मदर, कि मेरी माँ की माँ का ये ओनली क्या एकलौता सन है। ठीक है, तो मतलब मेरी माँ की माँ क्या हुई, वो मेरी नानी, उनका एकलौता बेटा है, तो मेरी मम्मा का भाई हुआ। ठीक है, हाउ इज़ द वुमन रिलेटेड टू दिस मैन। तो वुमन कैसे रिलेट हुई, वो लगी सिस्टर, राइट। नाउ नेक्स्ट देखो, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहते हैं, दीज आर इंग्लिश के क्वेश्चंस हैं। ठीक है, बहुत टफ क्वेश्चंस नहीं पूछे गए हैं आपसे, बेसिक लेवल के क्वेश्चन पूछे गए हैं। अगर आपको बेसिक नॉलेज है इंग्लिश की, आपको रूल्स पता है इंग्लिश ग्रामर के, यू कैन ईजली सॉल्व दिस क्वेश्चंस। ठीक है, देयर आर प्लेंटी ऑफ टोमेटोज इन द फ्रिज डैश बाय एनी। सो इसमें क्या आएगा, मस्ट नॉट, मे नॉट, शुड नॉट, नीड नॉट। सो इसका राइट आंसर क्या आएगा, नीड नॉट, की ज़रूरत नहीं है हमें और क्या, टमाटर लाने की, क्योंकि फ्रिज में इतने टमाटर हैं हमारे पास। ठीक है, नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, फिल इन द ब्लैंक्स विद करेक्ट ऑप्शंस। करेक्ट ऑप्शन के साथ फिल इन द ब्लैंक्स करने आपने। ही फॉर्म डैश क्लोज फ्रेंडशिप विद डैश ग्रुप। ठीक है, ही फॉर्म्ड अ क्लोज फ्रेंडशिप विद द ग्रुप, पर्टिकुलर ग्रुप की बात हो रही है इसलिए हमने दा लगाया इसमें। ठीक है, तो ये आपके इंग्लिश रिलेटेड क्वेश्चंस है, इसी टाइप के क्वेश्चंस आपको एग्जाम में पूछे जाते हैं। ठीक है, ये 2023 का एग्जाम पेपर है, उसमें ऐसे क्वेश्चन पूछे गए हैं। तो मैंने आज आपके साथ इसलिए डिस्कस कर रही हूँ कि यू गेट टू नो कि किस टाइप के क्वेश्चंस आपसे पूछे जाएंगे। दिस इज़ नॉट ए UPSC लेवल का एग्ज़ाम नहीं है, तो इसलिए बहुत एडवांस आपसे नहीं पूछा जाएगा। ठीक है, सो चूज अ सेंटेंस विद अप्रोप्रिएट यूजर पंचुएशन। अब आपको बताना है पंचुएशन। ठीक है, किस में जो है करेक्ट पंचुएशन लगाएगी। आई नो कॉमा व्हाट यू वांट, आई नो व्हाट यू वांट, फुल स्टॉप, आई नो व्हाट यू वांट क्वेश्चन है ये, आई नो व्हाट यू वांट एक्सक्लेमेशन है, मुझे पता है तुम्हें क्या चाहिए। इट्स अ सिंपल सिंपल सेंटेंस, तो और इसमें फुल स्टॉप लगेगा ना कॉमा, आई नो व्हाट यू वांट। ठीक है, ये आपके इंग्लिश का क्वेश्चन है। नाउ नेक्स्ट देखो, व्हाट इज़ द मीनिंग ऑफ द हाईलाइटेड वर्ड। देखो एक एक क्वेश्चन सबसे हर टॉपिक से पूछा गया। इडम्स हो गए, फिलिंग द ब्लैंक्स हो गए, कैसे उसको फिल करना है, देन उसके बाद पंचुएशन से क्वेश्चन आया। तो आगे देखो, सोबराज could be easily arrested because the police were tipped off in advance। टिप्ड ऑफ का क्या मतलब, अब यहाँ पे सेंटेंस से भी पता चल जाता है। कुड बी
पकड़ा जा सकता था बिकॉज द पुलिस वर टिप्ड ऑफ, जो था पुलिस को पहले ही इंफॉर्मेशन मिल गई थी। तो गिवन एडवांस इंफॉर्मेशन, टिप्ड ऑफ का मतलब होता है गिवन एडवांस इंफॉर्मेशन, ठीक है। नेक्स्ट देखो, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है, फिलिंग द ब्लैंक्स विद अप्रोप्रिएट वर्ड, ठीक है। ही हैज़ अ डैश फॉर राइटिंग, ठीक है, क्या कह रहा है, ही हैज़ अ डैश फॉर राइटिंग, तो क्या आएगा, फ्लेयर, फ्लेयर्स, फ्लेयर, फेयर। तो राइट आंसर क्या होगा इसका, फ्लेयर, ऑप्शन सी, ठीक है। फ्लेयर का क्या मतलब होता है, फ्लेयर क्या होता है, उसमें प्रतिभा है, एज द एबिलिटी फॉर राइटिंग, मतलब उसके पास प्रतिभा है उस चीज़ की, फ्लेयर, FLAIR, ठीक है। नेक्स्ट देखो, अब यहाँ पे आगे कंप्यूटर के क्वेश्चन। सो यहाँ पे इससे आपको ये पता चलेगा कि किस तरह से आपको प्रिपरेशन करनी है, ठीक है। सब कुछ नहीं पढ़ना होता है, स्मार्ट वर्क करना है, हार्ड वर्क नहीं करना। द टाइम हैज़ चेंज, यू हैव टू डू स्मार्ट वर्क नॉट हार्ड वर्क, ठीक है। तो स्मार्ट वर्क करके आपको सब कुछ नहीं पढ़ना है, वो चीज़ें पढ़नी है रिलेटेड टू योर एग्ज़ाम, ठीक है। एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से क्या इंपॉर्टेंट है, दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है। तो इस तरह के क्वेश्चंस आपसे पूछे गए हैं। तो आज का पर्पस यही है आपको बताना कि किस तरह के क्वेश्चंस, किस तरह का आपको स्टडी करनी है, ठीक है। व्हाट इज़ द प्राइमरी फंक्शन ऑफ ए ग्राफिक टैबलेट, ग्राफिक टैबलेट का क्या प्राइमरी फंक्शन है। सो क्या है इसका फंक्शन, ऑप्शन नंबर सी, कैप्चरिंग हैंड ड्रॉन स्केचेस एंड ग्राफिक्स, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, विच व्यू इन माइक्रोसॉफ्ट वर्ड अलोज यू टू सी हाउ योर डॉक्यूमेंट विल लुक व्हेन प्रिंटेड। इसमें से कौन सा जो है ऑप्शन है जो माइक्रोसॉफ्ट वर्ड में जो आपको अलो करता है कि आपका जो आपने डॉक्यूमेंट किया है प्रिंटेड में कैसा लगेगा। सो इसका राइट आंसर क्या, ऑप्शन नंबर बी, प्रिंट लेआउट, ठीक है। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, व्हाट इज द पर्पस ऑफ द ऑटो सम बटन इन एक्सेल। Create a new worksheet, calculate the average of selected cells, add up numbers in selected cell और sort data in ascending order। ऑटो सम का क्या मतलब है, क्या पर्पस है ऑटो सम करने का, तो ऑटो सम क्या करता है, ऐड अप करता है नंबर्स को इन सिलेक्टेड सेल, ठीक है। व्हाट इज द फाइल एक्सटेंशन फॉर अ माइक्रोसॉफ्ट एक्सेस डेटाबेस। अब फाइल एक्सटेंशन क्या है माइक्रोसॉफ्ट एक्सेस डेटाबेस की, लेटेस्ट बतानी है आपने, ठीक है। तो लेटेस्ट क्या है, 2007 के बाद जो है ना वो फाइल एक्सटेंशन माइक्रोसॉफ्ट एक्सेस डेटाबेस की क्या हो गई है, ऑप्शन नंबर सी, .ACCDB, ठीक है। उससे पहले क्या होती थी, .MDB 2003 वाले में, ठीक है। सो राइट आंसर क्या आपका, ऑप्शन नंबर सी। ये ऐसे क्वेश्चंस आपको कंफ्यूज करने के लिए दिए जाते हैं, ठीक है। तो आपने बहुत ध्यान से इसको देखना है। नाउ नेक्स्ट देखो, which of the following is used to protect email communication from unauthorized access। ईमेल कम्युनिकेशन को प्रोटेक्ट करने के लिए फ्रॉम अनऑथराइज्ड एक्सेस से, मतलब कि आपका कोई ईमेल कोई कोई अननोन पर्सन एक्सेस ना करे तो उसके लिए क्या प्रोटेक्शन दी जाती है, क्या यूज़ किया जाता है। POP3, SMTP, HTTPS और इंक्रिप्शन। तो राइट आंसर आपका ऑप्शन नंबर डी, इंक्रिप्शन, ठीक है। विच कंट्री हैज़ बीन रिसेंटली हिट बाय ट्रॉपिकल स्टॉर्म। अच्छा ये है आपका पुराना क्वेश्चन, ठीक है, या इट्स नॉट इम्पॉर्टेंट फॉर यू, और जो आपके अभी रिसेंट करंट अफेयर होंगे उस पर आपको ध्यान देना है, ठीक है। चलो नेक्स्ट करते हैं। जम्मू एंड कश्मीर गवर्नमेंट इज़ टू डिक्लेयर विच लेक एज एन इको सेंसिटिव जोन, ठीक है।
अब देखो यहाँ पे क्या पूछा गया आपको कि इनमें से किस लेक को गवर्नमेंट ऑफ जम्मू एंड कश्मीर ने इको सेंसिटिव जोन कहा है, ठीक है, डिक्लेयर कर दिया। बांसर लेक है, वुलर लेक है, डल लेक है, नगीन लेक है। तो वो आपकी कौन सी है, डल लेक, ठीक है। Now next question देखो, consider the following hydro power project with states where they are being installed, ठीक है। इनमें से आपने बताना है कि इनमें से करेक्ट कौन सा है, ठीक है, मैच कौन सा करें। नेतवार मोरी हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्रोजेक्ट उत्तराखंड में है, प्रभाती हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्रोजेक्ट जो है हिमाचल प्रदेश में है, रेटल हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्रोजेक्ट जो है जम्मू कश्मीर में है। आपने बताना है इनमें से गलत कौन सा है, अगर सारे सही हैं तो सही है, ये मैच कर रहे हैं तो सही है, ठीक है। तो ये तीनों ऑप्शन जो है वो सही है, ठीक है। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, 1, 2 एंड 3। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, द्राज ब्रिज इज सिचुएटेड इन विच डिस्ट्रिक्ट ऑफ जम्मू एंड कश्मीर। सो द्राज ब्रिज कौन सी डिस्ट्रिक्ट में है, बांदीपुरा, कोटरंका, राजौरी और कठुआ। सो इसका राइट आंसर क्या है, राजौरी, ठीक है। अभी हम डिस्ट्रिक्ट वाइज भी आपको एमसीक्यू प्रोवाइड करवाएंगे, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, which among the following princely states of India were in direct political relation with the government of India। इसमें से कौन सी प्रिंसली स्टेट है जो है डायरेक्ट पॉलिटिकल रिलेशन किसके साथ, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के साथ, ठीक है। तो कौन कौन सी प्रिंसली स्टेट हैं, ये सारी प्रिंसली स्टेट हैं, ठीक है। हैदराबाद, ग्वालियर, जम्मू कश्मीर और बड़ौदा। सो ये सारे ऑप्शन सही हैं आपके, ऑप्शन नंबर डी जो है आंसर इसका है, ऑप्शन नंबर डी, ठीक है। ये सारी जो है डायरेक्ट पॉलिटिकल रिलेशन में, और इसके अलावा एक और है वो है मैसूर, ठीक है। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, एक इंग्लिश का क्वेश्चन है आपका, द रेलवे ट्रैक रन्स डैश द रिवर, ओवर द रिवर, ऑन द रिवर, बाय द रिवर और अक्रॉस द रिवर। द रेलवे ट्रैक रन्स अक्रॉस द रिवर, ठीक है, रिवर के साथ, ठीक है। द मार्केट इज नियरर टू देम देन डैश, इसका राइट आंसर क्या होगा, अस, ठीक है, ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, डैश लाइट कम्स फ्रॉम द सन। अब यहाँ पे आपको पूछा है कि डैश लाइट कम्स फ्रॉम द सन, ए आएगा, एन आएगा, द आएगा और नो आर्टिकल आएगा, ठीक है। इसमें आर्टिकल लगेगा, अगर आपने आर्टिकल पढ़े हुए हैं देन यू विल ईजिली आंसर दिस क्वेश्चन। सो इसमें नो आर्टिकल आएगा, क्योंकि लाइट जो है अनकाउंटेबल नाउन है, ठीक है। तो अनकाउंटेबल नाउन के आगे कोई आर्टिकल नहीं लगाया जाता, ठीक है। लाइट कम्स फ्रॉम द सन आएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, विच ऑफ दीज इज यूज्ड बिटवीन सेंटेंसेस विच आर ग्रामेटिकली इंडिपेंडेंट। जो सेंटेंस ग्रामेटिकली इंडिपेंडेंट होते हैं उनके बीच में क्या यूज होता है, कॉलम, सेमी कॉलम, कॉमा, हाइपन, ठीक है। हाइफन यूज होगा, कॉमा यूज होगा, सेमी कॉलन यूज होगा या कॉलन यूज होगा। तो आपका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी। Select the most appropriate antonym of the given word, modest। तो इसका राइट आंसर क्या है, अनहैप्पी है, कंसाइटेड है, सलन है या ग्लम है।
तो इसका राइट ऑप्शन है ऑप्शन नंबर बी। अब ये आपके आगे जम्मू कश्मीर से रिलेटेड क्वेश्चन। समर सीजन इन कश्मीर एंड लद्दाख वैली इज नोन एज। समर सीजन को क्या कहा जाता है जम्मू कश्मीर में? वांड, शिशुर, ग्रीष्म, हरुड। ठीक है, ये नाम है यहाँ पे जो दिए गए हैं। ठीक है, तो समर सीजन को क्या नाम दिया जाता है? ग्रीष्म, सी। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी। According to the census of 2011, which state has the least population in India? Lakshadweep, Sikkim, Goa, Tripura। राइट आंसर आपका क्या है? ऑप्शन नंबर बी, सिक्किम। Which among the following rivers flows from east to west, eventually meeting the Arabian Sea? इसमें से कौन सी रिवर जो है वो आपकी ईस्ट टू वेस्ट फ्लो करती है और वो अरेबियन सी में जो होती है मीट कर जाती है, फ्लो करती है? नर्मदा है, गोदावरी है, कृष्णा है, कावेरी है। ईस्ट टू वेस्ट बताना है आपने, तो वो कौन सा आपका? ऑप्शन नंबर ए, नर्मदा। नाउ नेक्स्ट देखो, विच ऑफ दीज इज नॉट अ खरीफ क्रॉप? इसमें से खरीफ क्रॉप कौन सी नहीं है? वीट, ग्राउंडनट, पैडी और मेज। सो राइट ऑप्शन है ऑप्शन नंबर ए, वीट। ठीक है, खरीफ दो तरह की क्रॉप्स होती है, खरीफ और राबी। ठीक है, आपने कमेंट सेक्शन में को राबी क्रॉप के बारे में लिखना है, कौन कौन सी राबी क्रॉप्स होती हैं। ठीक है, नाउ नेक्स्ट देखो, वेयर वॉज द फर्स्ट G20 इंटरनेशनल फाइनेंशियल आर्किटेक्चर वर्किंग ग्रुप मीटिंग हेल्ड? कहाँ पे हुई है G20 इंटरनेशनल फाइनेंशियल आर्किटेक्चर वर्किंग ग्रुप मीटिंग? चंडीगढ़ में, जयपुर में, पुणे में या हैदराबाद में? सो राइट आंसर क्या है? ऑप्शन नंबर ए। ठीक है, ये आपके आपके मैथ्स के क्वेश्चन है, इसको सॉल्व करो, देन कमेंट सेक्शन में लिखो। इन क्वेश्चंस को आप सॉल्व करो। अगर आपसे कोई क्वेश्चन सॉल्व नहीं होता है देन यू कमेंट सेक्शन में उसको मेंशन करो। Now next question देखो, next question is about computer section. System software act as a bridge between hardware and dash software. राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी, एप्लीकेशन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, फ्लैश ड्राइव इज पॉपुलरली नाउन एज? माइक्रो प्रोसेसर, रैम, रोम, पेन ड्राइव। राइट आंसर आपका डी।
Which key on a window keyboard sets to full screen mode in most browser? फुल स्क्रीन करने के लिए हम कौन सा की जो है इसमें से यूज़ करते हैं? F1, F10, F12 और F11. So right answer is F11. Next question है, in A3 cell edit is equal to A1 plus A2 refers to, क्या होगा जब हम A3 सेल को एडिट करना चाहेंगे A1 और A2 के साथ, तो क्या उसका इक्वेशन बनेगा? इसका मतलब ये कहलाता है कि एडिशन ऑफ A1 प्लस A2 विल डिस्प्ले इन A3. A3 में A1 और A1 प्लस A2 में जो भी एडिट हुआ है वो A3 में दिखेगा. ठीक है, A3 सेल में. नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, द इंटरनेट यूजेस, इंटरनेट इनमें से क्या यूज़ करता है, कौन सी स्विचिंग को यूज़ करता है? सर्किट स्विचिंग, टेलेक्स स्विचिंग, पैकेट स्विचिंग और टेलीफोन स्विचिंग. वो आपका करता है ऑप्शन नंबर सी, पैकेट स्विचिंग. ये आपके इंग्लिश की सेक्शन है, जंबल वर्ड्स है. ठीक है, ये अपने आंसर मेरे को मेंशन करने हैं कमेंट सेक्शन में. I need dash assistant with this complex problem. ठीक है, I need assistance with the complex problem. अब यहाँ पे what does the idiom a penny for your thoughts mean? So इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर 1, to sell your thoughts. Now next question देखो, identify the grammatically error in the sentence. The committee are meeting tomorrow to discuss the proposal. अब इसमें ग्रामर आपको ग्रामेटिकल एरर बताना है कि इसमें क्या एरर दिया गया है. ठीक है, कमेटी है, आर मीटिंग है, टुमारो है, डिस्कस है. द कमेटी इज़ मीटिंग टुमारो. ठीक है, कमेटी है, ये पूरा आपको सेक्शन बताया, तो इसमें ये सिंगुलर ही गिना जाएगा, तो इज़ आएगा इसमें. ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पूछ रहा है, क्या बोल रहा है कि कॉमनवेल्थ गेम्स जो है फर्स्ट टाइम कहाँ हुए थे इंडिया में, कब हुए थे, कौन से ईयर में हुए थे? सो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी. ठीक है, नाउ इन इंडिया विच ऑर्गेनाइजेशन कंडक्ट द डेसिनियल सेंसस? तो डेसिनियल सेंसस को कौन कंडक्ट करवाता है? तो ये आपका करवाता है मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर. अब इनमें से कौन सी रिवर सॉर ऑफ बिहार कहा जाती है फ्रीक्वेंट फ्लडिंग की वजह से? कोसी. ठीक है, नाउ नेक्स्ट देखो, हु ऑथर द फेमस इंडियन एपिक द ब्रह्म महाभारत? ठीक है, महाभारत को किसने लिखा है? तो वो आपका राइट आंसर है वेद व्यास ने. ठीक है, which famous shrine is located in the Union Territory of Jammu and Kashmir and is an important pilgrimage site for Hindus? कौन सी है? वैष्णो देवी टेम्पल,
गोल्डन टेम्पल, केदारनाथ टेम्पल, बद्रीनाथ टेम्पल। आप सबको पता है वो कौन सी है? बहुत ही इजी क्वेश्चन है, तो वो है वैष्णो देवी। सो अगेन ये है आपका मैथ का क्वेश्चन। अगर आपसे कोई भी मैथ के क्वेश्चन सॉल्व नहीं हो रहे हैं तो आप कमेंट सेक्शन में मेंशन करना। ठीक है, दिस इज योर रीजनिंग का क्वेश्चन है। ना नेक्स्ट देखो, इन माइक्रोसॉफ्ट वर्ड व्हाट इज द पर्पस ऑफ द ट्रैक चेंजेस फीचर। ट्रैक चेंजेस का एक फीचर होता है एमएस वर्ड में, तो उसका क्या पर्पस है, क्यों यूज़ करते हैं उसको? तो इसलिए यूज़ करते हैं जब मल्टीपल यूज़र जो हों, अगर वो चेंजेस कर रहे हैं कुछ, तो उसको मॉनिटर करने के लिए किया जाता है कि क्या चेंजेस उन्होंने किए हैं। ठीक है, तो राइट आंसर आपका बी। नाउ अब आपको बताना है URL स्टैंड फॉर, URL की फुल फॉर्म क्या है? सो URL की फुल फॉर्म क्या है? यूनिफॉर्म रिसोर्स लोकेटर। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी। नाउ नेक्स्ट देखो, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ सेकेंडरी स्टोरेज डिवाइस। इसमें से सेकेंडरी स्टोरेज डिवाइस कौन सी नहीं है? तो वो है ऑप्शन नंबर सी आपका। नेक्स्ट देखो, विच ऑपरेटिंग सिस्टम इज नॉट बेस्ड ऑन द लाइनस कर्नल। ठीक है, विंडोज। व्हाट इज द प्राइमरी पर्पस ऑफ ए कंपाइलर इन प्रोग्रामिंग। प्रोग्रामिंग में कंपाइलर का क्या काम होता है? क्या काम होता है कंपाइलर का? हाई लेवल कोड को मशीन लैंग्वेज में चेंज करना। ठीक है, सो ये आपका इंग्लिश पोर्शन है। यहाँ पे आपको फिलिंग द ब्लैंक्स, आपको पैराग्राफ को पढ़कर उसमें फिलिंग द ब्लैंक्स को पुट करना है। इस टाइप के आपको क्वेश्चंस जो हैं आपके एग्ज़ाम में पूछे जाएंगे। सो अभी हम जीके का पोर्शन कवर अप करेंगे। इसमें दाची-गाम नेशनल पार्क इज़ फेमस फॉर। दाची-गाम नेशनल पार्क जो है वो किसके लिए फेमस है इनमें से? तो वो है आपका हंगूल डियर, कश्मीरी स्टैग भी बोलते हैं इसको। ना देखो, नेक्स्ट पूछा है, सलाल हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर स्टेशन इज बिल्ट अक्रॉस विच रिवर इन जम्मू एंड कश्मीर। तो सलाल कहाँ पे प्रोजेक्ट? रियासी में। और ये किस पे? चिनाब रिवर पे। वुलर लेक इज लोकेटेड इन विच डिस्ट्रिक्ट ऑफ जम्मू एंड कश्मीर। सो ये आपका है बांदीपुरा। अब आपने नेक्स्ट क्या पूछा गया, ये आपके फ्रीडम स्ट्रगल जो है उससे क्वेश्चन है। अरेंज द फॉलोइंग इन क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में इसको लगाओ। तो सबसे पहले आ गया आपका स्वदेशी मूवमेंट, देन सिविल डिसोबीडेंस, फिर आता है आपका नहीं, फिर आपका आएगा नॉन कॉपरेशन 1920 में, ये 1930 में, देन इसके बाद क्वाइट इंडिया मूवमेंट। ठीक है, ओके, ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट देखो, हु इज़ रिसेंटली अपॉइंटेड एज द प्रेजिडेंट ऑफ वर्ल्ड बैंक। अब आपने मुझे कमेंट सेक्शन में मेंशन करना है कि प्रेजिडेंट ऑफ वर्ल्ड बैंक कौन है रिसेंट। ठीक है, नेक्स्ट देखो, इन्वेंटर ऑफ WWW वर्ल्ड वाइड वेब का इन्वेंटर कौन है इनमें से? अब यहाँ पे आपको कंफ्यूज करने के लिए देखो, पहले बिल गेट, ली एन फ्योंग, टिम बर्नर ली या टॉम बर्नर ली। अब आपको कंफ्यूज करने के लिए दो नाम दिए हैं। इसका राइट आंसर है टिम
बर्नर ली, ठीक है। अब कई स्टूडेंट जो होंगे वो गलत करके आ जाएंगे, टॉम, ठीक है। सो इस चीज़ का भी आपको बहुत ध्यान रखना है कि इसका राइट आंसर है टिम बर्नर्स ली। विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन एग्जाम्पल ऑफ पेज ओरिएंटेशन? पेज ओरिएंटेशन का इनमें से कौन सा एग्जाम्पल है? तो वो है आपका लैंडस्केप। दो तरह के पेज ओरिएंटेशन होते हैं, पोर्ट्रेट और लैंडस्केप, ठीक है। नेक्स्ट देखो, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द शॉर्टकट की टू ओपन अ न्यू ब्लैंक डॉक्यूमेंट इन द MS वर्ड? MS वर्ड में एक नया ब्लैंक डॉक्यूमेंट ओपन करने के लिए इसमें से कौन सा शॉर्टकट की यूज़ होता है? तो वो यूज़ होता है Ctrl+N, ठीक है। 1 MB इज इक्वल टू 1024 किलो बाइट्स में के इक्वल होता है। 1 MB के इक्वल होता है 1024 KB के इक्वल होता है। ये आपने याद रखना है। नो, लास्ट क्वेश्चन है, व्हाट डज IP स्टैंड फॉर? IP IP की फुल फॉर्म क्या है? सो इसकी फुल फॉर्म है ऑप्शन C, इंटरनेट प्रोटोकॉल, ठीक है। सो ये आपका 2023 का जूनियर असिस्टेंट का एग्ज़ाम है, एग्ज़ाम पेपर जो ये क्वेश्चंस हैं जो पूछे गए हैं। सो आपने कमेंट सेक्शन में अपने स्कोर मेंशन करने हैं कि आपने कितना इसमें स्कोर किया है, और इसका लेवल अब आप देख ही चुके हो किस टाइप के जो है क्वेश्चन आपको जूनियर असिस्टेंट के एग्ज़ाम में पूछे जाते हैं, ठीक है।